दोस्तों, क्या आपने कभी कल्पना की है कि किसी वॉल्केनो का कलर ऐसा भी हो सकता है, या फिर ये कि क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर एक बार पाकिस्तान टीम के लिए भी खेल चुके हैं। अच्छा, आप ये तो जानते ही होंगे कि दुनिया का सबसे छोटा धर्म कौन सा है, कहीं वो हिंदू या फिर मुस्लिम धर्म तो नहीं। इसका भी जवाब मैं इसी वीडियो में आपको दे दूंगा। ऐसे ही दिमाग को हिला देने वाले फैक्ट्स को देखने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 15। दोस्तों, क्या आपके माइंड में कभी एक सवाल आया है कि नोकिया कंपनी का नाम नोकिया कैसे पड़ा? नहीं पता ना? चलिए मैं आपको बताता हूँ। असल में नोकिया कंपनी के ज्यादातर मोबाइल फिनलैंड के एक छोटे से शहर नोकिया में बनते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस सिटी का नाम नोकिया ही है, जिसके कारण इस कंपनी के ओनर ने सोचा कि इसका नाम नोकिया ही कर दिया जाए, और आज जिस कंपनी को आप देख रहे हो वो नोकिया नाम से ही चल रही है। नंबर 14। ये जो फोटो आप देख रहे हो ये दुनिया की सबसे क्लीनेस्ट नदी है, जो कि आज भारत के मेघालय में स्थित है। और इस इमेज में जो आपको नाव दिख रही है ये मानो मतलब ऐसी लग रही है जैसे कि हवा में उड़ रही हो। सोचिए, ऐसी पॉल्यूशन वाली लाइफ में भी ऐसी नदियां हमें आज देखने को मिल जाती हैं। इट्स अमेजिंग। नंबर 13। दोस्तों, आज हमारे देश में जितने नेताओं के पुतले फूंक दिए जाते हैं उससे ज्यादा पुतले तो दशहरे पर रावण के जला दिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, मध्य प्रदेश में स्थित मंदसौर जिला भारत की एक लौती ऐसी सिटी है जहां पर आज भी रावण की पूजा की जाती है। क्या रावण की पूजा? जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है। असल में मंदसौर को रामायण और बहुत सारी पुरानी किताबों के हिसाब से रावण की धर्मपत्नी मंदोदरी का मायका माना गया है, और बहुत सारी पुरानी किताबों के हिसाब से मंदसौर राज्य का असली नाम दसपुर था। कुछ लोगों का आज भी मानना है कि मंदसौर रावण की धर्मपत्नी मंदोदरी का मायका है, इसलिए दसपुर का नाम बदलकर मंदसौर कर दिया गया। अब मंदसौर फाइनली रावण का ससुराल हो गया है। यहाँ की बेटी की भी शादी रावण से हुई है, तो इसलिए उनके सम्मान में यहाँ पर रावण को जलाने की बजाय उनकी पूजा की जाती है। नंबर 12। इंडोनेशिया में कावा इजन नाम का एक वोल्केनो है, जो आज के समय में दुनिया के सबसे रहस्यमय वोल्केनो में से एक बन चुका है, जिसका कारण है सिर्फ और सिर्फ इसके लावा का ब्लू होना। जी हाँ दोस्तों, ये दुनिया का एकमात्र ऐसा ज्वालामुखी है जो आज के समय में अपने मुंह से ब्लू कलर का लावा उगलता है, जिसे देखने के लिए हजारों की संख्या में यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, और कुछ टूरिस्ट ने तो इसका नाम ब्लू वोल्केनो ही रख दिया है। नंबर 11। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि जो वर्ल्ड के सबसे फेमस मार्शल आर्टिस्ट थे यानी कि ब्रूस ली, उनके हाथों की मसल्स इतनी ज्यादा मजबूत हो गई थी कि जो कोल्ड ड्रिंक का कैन होता है ना, उसमें वो अपनी एक उंगली से ही छेद कर दिया करते थे। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा स्टंट तो कई लोगों ने करा है, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, उन्होंने आज तक जितने भी कोल्ड ड्रिंक के कैन में छेद कराए वो सारे कैन एल्यूमिनियम की एक मोटी लेयर से बने होते थे, और अभी के आप जो कैन देखते हो बहुत ही पतली स्टील से बनाए जाते हैं। मतलब कि मेरे बोलने से ही आप सभी लोग समझ गए होंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है, और इस स्टंट को करते हुए वो कई बार इंजर्ड भी हो जाया करते थे। नंबर 10। दोस्तों, इजराइल आज दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्रीज में से एक बन चुका है, लेकिन जितना पावरफुल है उतना ही ये छोटा भी है। अगर दोस्तों इसका मैं एक सबसे बेहतरीन एग्जांपल दूं, तो अगर आप इजराइल के पूर्व से पश्चिम तक लगातार पैदल भी चलते रहे तो 2 घंटे के अंदर आप इजराइल के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच जाओगे। अब जरा आप अपने मन में सोचिए कि 2 घंटे पैदल चलने से तो हम अपनी सिटी के एक कोने से दूसरे कोने तक नहीं पहुंच पाते, और यहाँ पर बात हो रही है पूरे देश को घूमने की, तो सोचिए कितना अजीब लगता है। नंबर 9। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने इंडिया के अलावा पाकिस्तान के लिए भी कभी क्रिकेट मैच खेला है? नहीं सोचा ना? चलिए मैं आपको बताता हूँ। दरअसल साल 1998 में भारत का पाकिस्तान के खिलाफ मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में एक वनडे अभ्यास मैच चल रहा था। उस समय जब पाकिस्तान की टीम भारत के खिलाफ फील्डिंग करने मैदान पर उतरी तो उन्होंने देखा कि भैया एक प्लेयर की कमी हो चुकी है, और वो किसी कारण की वजह से फील्डिंग करने के समय ब्रेबॉर्न स्टेडियम में आया ही नहीं था। इस वजह से पाकिस्तानी टीम को मजबूरी में भारतीय टीम के एक एक्स्ट्रा फील्डर को लेना पड़ा था, जो थे सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए लगभग 25 मिनट तक फील्डिंग करी थी। नंबर 8। ताश के पत्तों में जो ये 4 रायों को आप देखते हो, ये हकीकत में इतिहास के किसी न किसी राया को दर्शाते हैं। जैसे कि हुकुम का राजा इजराइल का किंग डेविड है, वहीं चिड़ी का राजा सिकंदर महान है, जिसे अलेक्जेंडर भी कहते हैं, जिसके बारे में खैर आप में से 99% लोगों ने तो कभी ना कभी सुना ही होगा। और ये जो आप पान का राया देख रहे हो ना, ये जर्मनी का सार्लेमन है। और जो आखिरी पत्ते की बात करें तो उस राजा का नाम है जूलियस सीजर, जो इटली का राजा था। आप कुछ समझे?
नंबर 7, आज दुनिया में हर कंट्री को देखने के लिए विश्व से हर कोने से लोग बाग आते ही रहते हैं, ये तो खैर आपको पता ही है। लेकिन साल 2019 में आई रिपोर्ट के अनुसार फ्रांस दुनिया का सबसे ज्यादा विजिट किया जाने वाला देश रहा और यहाँ के कल्चर और ब्यूटीफुल प्लेस को देखने के लिए पूरी दुनिया से लगभग 9 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने यहाँ का दौरा करा, जो कि पूरे फ्रांस की आबादी से भी ज्यादा है। नंबर 6, ये फैक्ट हम सभी लोगों का सिर गर्व से ऊंचा कर देगा। जैसे कि आप मेजर ध्यानचंद के बारे में तो जानते ही होंगे, जिन्हें आज भी हॉकी का जादूगर कहा जाता है। लेकिन वो महान हॉकी प्लेयर के साथ कितने बड़े देशभक्त भी थे, इसका आइडिया हम इसी बात से लगा सकते हैं कि उनके बेहतरीन खेल को देखकर एक बार जर्मनी के तानाशाह यानी कि हिटलर भी उनका फैन हो गया था और इसी कारण एक बार हिटलर की ध्यानचंद जी से मुलाकात भी हो गई और इसी मुलाकात में ध्यानचंद जी से हिटलर ने कहा, मैंने तुम्हारा खेल देखा है, तुम वाकई बहुत अच्छे हॉकी प्लेयर हो। मैं तुम्हें जर्मनी की नागरिकता दिलवाकर तुम्हें जर्मनी की टीम के लिए खेलता देखना चाहूंगा। क्या तुम जर्मनी की हॉकी टीम में खेलना चाहोगे? और इसी बात को सुनते मेजर ध्यानचंद जी ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, माफ करिए सर, मैं आपके इस आमंत्रण को स्वीकार नहीं कर सकता। और इसी बात को सुनकर हिटलर थोड़ा निराश हुआ और उसने कहा, मैं तुम्हें जर्मनी हॉकी टीम का कैप्टन ही बनवा दूंगा। क्या अब भी तुम हमारी टीम के नहीं खेलना चाहोगी? और तब मेजर ध्यानचंद जी ने दिल छूने वाली बात बोल दी। उन्होंने कहा, माफ करिए सर, लेकिन आपने मेरी माँ के खिलाफ मुझसे खेलने को कहा है और अपनी माँ का सिर ऊंचा रखना ही मेरा सबसे पहला धर्म है। और सर मैं ही क्या, अगर मेरी हॉकी टीम का और भी कोई और खिलाड़ी होता तो वो भी आपसे यही बात बोलता। अब सोचिए दोस्तों, ध्यानचंद जी जैसे देशभक्त आज बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। नंबर 5, सिंगापुर में एक बिल्डिंग है जिसका नाम है मेरीना बे सैंड और ये बिल्डिंग दुनिया के सबसे यूनिक स्ट्रक्चर्स में से एक बन चुकी है। ये बिल्डिंग मानो ऐसी लगती है कि जैसे किन्हीं 3 बड़े पिलर के ऊपर एक टाइटेनिक जहाज खड़ा कर दिया हो। और ऐसी बिल्डिंग के सबसे ऊपर वाले फ्लोर यानी कि 67वें फ्लोर पर दुनिया का सबसे ऊंचा स्विमिंग पूल भी है। अब जरा सोचिए कि इस स्विमिंग पूल से नहाने पर कैसा लगता होगा। नंबर 4, ये जो इमेज आप देख रही हो ये उन लोगों की लाइफ को दर्शाती है जो ऐसे नेगेटिव कामों में पड़ चुके हैं, जिन कामों का रिजल्ट इस इमेज में डीप मीनिंग के साथ दिखाया गया है। इस इमेज में दिखाया गया है कि हम जितना भी सिगरेट का यूज कर रहे हैं उतना ही हमारा पैसा बर्बाद होता जा रहा है और इस पैसे की बर्बादी के साथ जो आप इस सिगरेट से निकला हुआ धुआं देख रही हो ये हमारी और हमारे समय की लाइफ की बर्बादी को बता रहा है। जिसने भी ये इमेज बनाई है उस भाई को मैं दिल से सलाम करता हूँ। नंबर 3, दोस्तों GTA के गेम तो आपने साइबर कैफे या फिर घर पर कभी ना कभी तो खेले ही होंगे, जो आज दुनिया के सबसे महंगे गेम में से एक बन चुका है। और बदलते समय के साथ इस गेम को खेलने का क्रेज भी इतना ज्यादा होता जा रहा है कि एक सर्वे के मुताबिक इस गेम का जो सबसे लेटेस्ट वर्जन है ना, यानी कि GTA 5, इसके रिलीज होने से एक दिन पहले ही इंग्लैंड के लोगों में इस गेम को खरीदने की मतलब ऐसी होड़ मच गई कि वहाँ की लगभग 15% आबादी ने तो ये डिसाइड कर लिया था कि वो अगले दिन ऑफिस में किसी न किसी बीमारी का बहाना बनाएंगे ताकि ये फिरंगी पहले ही दिन इस गेम को खरीदकर खेल सके। और GTA गेम के डेवलपर्स की तो लॉटरी ही लग गई थी, क्योंकि इस गेम को ना सिर्फ इंग्लैंड के लोग पहले खरीदना चाहते थे बल्कि पूरी दुनिया ही इस गेम का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। और जैसे ही ये गेम रिलीज हुआ तो आप लोग जानकर हैरान हो जाओगे कि इस गेम के रिलीज होने के पहले ही दिन ये 6000 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाई करने वाला पहला गेम बन गया, वो भी एक दिन में। सोचिए ये है GTA की पावर। फैक्ट नंबर 2, आपने चिड़ियाघर या फिर नदियों में आमतौर पर मगरमच्छ तो देखे ही होंगे जिनका कलर हरा होता है, ये तो खैर सभी को पता है। लेकिन अब जो आप अपनी स्क्रीन पर जो फोटो देखोगे वो दुनिया के सबसे अमेजिंग मगरमच्छ में से एक है। ये है व्हाइट अल्बिनो मगरमच्छ और दोस्तों ये दुनिया के सबसे रेयर मगरमच्छ में से एक है और मौजूदा समय में इस तरह के केवल 100 मगरमच्छ ही पूरी दुनिया में बचे हैं। सोचिए ये मगरमच्छ कितना ज्यादा रेयर है। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों कहने को तो आज हमारी दुनिया में बहुत सारे धर्मों का उदय हो चुका है और हम सभी लोग किसी न किसी धर्म को फॉलो ही करते हैं, ये तो खैर आपको पता ही है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया में आज सबसे कम फॉलो किया जाने वाला धर्म कौन सा है तो आप शायद थोड़ी सोच में पड़ गए होंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि मौजूदा समय में सबसे कम फॉलो किए जाने वाले धर्म का नाम है पारसी धर्म। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। और हाल ही में किए गए एक सर्वे के अनुसार पूरी दुनिया में इस धर्म को मानने वाले ओनली 2 लाख से भी कम लोग बचे हैं। और दोस्तों उन 2 लाख पारसियों में से भी लगभग 60 से 70 हजार पारसी तो आज केवल भारत के मुंबई और गुजरात में ही रहते हैं। हालांकि 600 ईस्वी तक ये दुनिया के सबसे बड़े धर्मों में से एक रहा, लेकिन आज के समय में इस धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या लगातार घटती जा रही है। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।